Hello viewers, welcome to Fusionistic. In today's video, I'm going to explain on the trail of the earliest people part B. So let's start our video. मेकिंग स्टोन टूल्स बनाने के दो तरीके होते थे। पहला ये उस प्रोसेस का नाम स्टोनल स्टोन होता था। इसमें एक पत्थर को जिसका स्टोन बनाना रहता था और उसको कोर भी बोलते हैं, उसको एक हाथ में रखा जाता था और जो दूसरा स्टोन होता था जो हैमर की तरह यूज़ किया जाता था उसको दूसरे हैंड में रखा जाता था। और फिर जो हैमर स्टोन था वो कोर वाले स्टोन के ऊपर उसको स्ट्राइक किया जाता था और उसके पूरे फ्लेक्स निकाल दिए जाते थे और उसको एक शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता था जो शेप उनको चाहिए था। और दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग। इसमें जो कोर होता था उसको एक फ्रेम सरफेस के ऊपर रख दिया जाता था और जो हैमर स्टोन था उसको यानी एक बोन के या तो फिर स्टोन के पीस के ऊपर जो कोर के ऊपर प्लेस था उसकी मदद से वो रिमूव कर देते थे फ्लेक्स और कोर के, और फिर उसको एक टूल का शेप दे दिया जाता था। साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पर जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं वो यानी मिली जाती हैं, जैसे टूल्स हो गए, पॉट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए एक्सेट्रा। ये सब मिले जाते हैं और इनको लोगों ने बनाया था, यूज़ किया था और फिर इनको छोड़ दिया था। और ये सब जो जितने भी चीज़ें हैं ये सब अर्थ के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। कभी कभार बहुत डीप में ये बरीड होते हैं, कभी कभार अंडर वाटर भी में भी होते हैं। और इनके बारे में हम और भी जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, ऐसे कई सारे ट्रेसेस मिले हैं एशेस के जो इन साइट्स में फाइंड हुए हैं। इनको ऐसा सजेस्ट किया गया है कि जो लोग थे वो फायर के साथ फेमिलियर थे और इसका यूज़ भी किया करते थे। और इनका ऐसा यूज़ किया करते थे बहुत सारी चीज़ों में, जैसे एक लाइट के सोर्स से, खाना बनाने के सोर्स से, और जानवरों को स्केयर करने के लिए, डराने के सोर्स से भी ये फायर इस्तेमाल किया जाता था। आ चेंजिंग एनवायरनमेंट, 12,000 ईयर्स अगो पहले एक चेंज आया था क्लाइमेट में और पूरे विश्व में मेजर चेंज हो गया था और इसमें यानी वार्म होने लगे थे कंडीशंस, और कुछ जगहों में यानी और बहुत एरियाज़ में चेंज हुआ था। और ऐसा हुआ कि ग्रास लैंड का डेवलपमेंट हो गया और इसका ऐसा परिणाम पड़ा कि जो डियर, एंथेलोप, गोट, शीप और कैटल थे और जो बाकी जानवर थे जो ग्रास के ऊपर सरवाइव करते थे वो सब की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और जो लोग अब उनका शिकार किया करते थे अब उनके बारे में जानने लगे थे, उनको फॉलो करने लगे थे, उनका लर्निंग हैबिट सीखने लगे थे, ब्रीडिंग कौन से सीज़न में होती है ये भी सीखने लगे थे। और वो यानी अब ऐसा हो गया था कि लोग सोचने लगे थे कि हम भी हर्डिंग कर सकते हैं, हम भी एनिमल्स को पाल सकते हैं, और फिशिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था उनके लिए। This was also a time when several grain-bearing grasses including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. और जो चेंज हुआ था उसके वजह से ऐसे जितने भी ग्रेन्स थे जो ग्रासेस पे उगते थे वो जैसे वीट, बार्ले और राइस है ये नेचुरली ग्रो होने लगे सब कॉन्टिनेंट्स में और डिफरेंट पार्ट्स में भी। और जो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन थे अब इन सबको कलेक्ट करने लगे थे ग्रेन्स को अपने खाने के तौर पे, और इनके बारे में सीखने लगे थे कि ये कैसे ग्रो होते हैं, कौन से सीज़न में ये राइपन होते हैं। दिस मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इसके वजह से वो ये सोचने लगे थे कि हाँ अब हम भी खुद से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। Names and dates. Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period the Paleolithic. This comes from two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. This long stretch of time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic. This long span of time covers 99% of human history. अब आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें इतने सारे लेंदी नेम्स दिए हैं पढ़ने के लिए, जैसे हो गया
पेलियोलिथिक, ये अर्लीस्ट पीरियड को बताने के लिए होता था पेलियोलिथिक। ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। और ये यानी ये वर्ड्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि स्टोन टूल्स को फाइंड कैसे किया जा सकता है और कौन से स्टेज में ये फाइंड होते हैं। और जो पेलियोलिथिक पीरियड है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले से ये एक्सटेंड हुआ था, मतलब ये था 12,000 ईयर्स अगो पहले भी हम कह सकते हैं। और ये जो यानी ये जितना भी लॉन्ग टाइम पीरियड है इसको डिवाइडेड कर दिया है, जैसे लोअर, मिडल और अपर पेलियोलिथिक नेम्स में इसको डिवाइडेड कर दिया है। दिस लॉन्ग स्पैम ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। The period when we find environmental changes beginning from about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic Middle Stone. Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. At the same time, older varieties of tools continued to be used. और ये जो यानी इन्वायरमेंटल में जो चेंज हुआ था 12,000 ईयर्स अगो पहले की बिगनिंग में और 10,000 ईयर्स अगो पहले के बीच में टाइम पीरियड में इस टाइम पीरियड को पूरा मेलियोलिथिक बोला जाता है, मतलब मिडल स्टोन एज बोला जाता है। यहाँ पर ऐसे कुछ स्टोन टूल्स मिले गए हैं यानी जिनको जो बहुत छोटे हैं और जो हैंडल्स की तरह काम करते हैं। इनको सॉज में और सिकल्स में यूज़ किया गया है और इनकी बहुत ओल्डर वेराइटीज़ भी हैं जो यूज़ की गई हैं कंटिन्यूसली। The next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. You will be learning about the Neolithic in chapter 3. और जो इसकी अगली स्टेज है जो 10,000 ईयर्स अगो पहले से चालू हुई थी उसको न्यूलिथिक स्टेज बोलते हैं। इसके बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। We have also mentioned the name of some places. You will find the names of many more places in later chapters. Very often we use present day names of the places where people lived in the past because we do not know what they called them. अब हम आगे मतलब ऐसे कुछ चैप्टर्स में मेंशन किए गए हैं प्लेसेस के नेम, और जो अभी हम प्रेजेंट डे बोलते हैं वो लोग पास्ट में क्या बोलते थे इसके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि अभी हमें इनके बारे में नहीं पता है। Rock paintings and what they tell us. Many of the caves in which these early people lived have paintings on their walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and the southern Uttar Pradesh. और ऐसे कई केव्स पाए गए हैं जहाँ पर जो पहले के जो लोग रहा करते थे वो पेंटिंग्स बनाते थे वॉल्स पे, और ऐसे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश से। These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skills. और ये जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर ही बनाई गई हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी और स्किल्स के साथ बनाई गई हैं। Who did what? We have seen at earliest people hunted, gathered, plant, produced, made stone tools, and painted on cave walls. Is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits or nuts? अब यानी हमने ये देख लिया है कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो गैदर करते थे, प्लांट प्रोड्यूस्ड, स्टोन टूल्स बनाते थे और जो केव्स थे उनमें पेंट किया करते थे, केव्स की वॉल पे पेंट किया करते थे। क्या हम ऐसा कुछ करके ये पता लगा सकते हैं कि जो वुमेंस थी वो हंट किया करती थी या तो फिर जो मेंस थे वो स्टोन टूल्स बनाया करते थे, या तो फिर जो वुमेंस थी वो पेंट किया करती थी, या जो मेन थे वो फ्रूट्स और नट्स गैदर किया करते थे? At present, we do not know really. We do not really know. However, there are at least two possibilities. It is likely that both men and women may have done many of these things together.
और एट प्रेजेंट हमें ये तो नहीं पता है कि वो करते थे या नहीं करते थे, पर ऐसी टू पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे जो मैन और वुमेन थे वो दोनों साथ में मिलकर करते थे. It is also possible that some tasks were done only by women and others only by men. और ऐसे यानी कुछ पॉसिबल हैं कि जो टास्क थे वो वुमेन ही कर सकती थी, या तो फिर जो कुछ टास्क थे वो मैन कर सकते थे. एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर दूसरे प्रैक्टिसेस भी मिलते हैं, फाइंड होते हैं. Ostriches in India. Ostriches were found in India during the Paleolithic period. Large quantities of ostrich egg shells were found at Patna in महाराष्ट्र. और ऑस्ट्रिचेस भी फाइंड हुए हैं इंडिया में पेलियोलिथिक पीरियड के टाइम पे. यहाँ पर ऐसे बहुत सारे यानी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रिच शेल्स मिले हैं गए हैं पटने में, महाराष्ट्र में जो है अभी. डिज़ाइंस वर engraved on some pieces while beads were also made out of them. और इनसे कुछ यानी इनके ऊपर कुछ डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं सम पीसेस पे, और इनके कुछ बीड्स भी बनाए गए हैं. A closer look. Humsangi. A number of early Paleolithic sites were found here. At some sites, a large number of tools used for all sorts of activities were found. और ऐसी बहुत सारे नंबर हैं अर्ली साइट यानी जो अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स हैं फाउंड हुई हैं इस हुमसंगी में. और ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में टूल्स फाइंड हुए हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी फाउंड हुई हैं. These were probably habitation कम फैक्ट्री साइट्स. और ये सब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी हो सकती हैं. हैबिटेशन कम फैक्ट्री क्या होती है, इसे मैंने अपने वीडियो पार्ट ए पे भी बताया था. In some of the other smaller sites, there is evidence to suggest that tools were made. और ऐसे यानी कई साइट्स हैं जहाँ स्मॉलर साइट्स हैं पर उधर ऐसा फाउंड हुआ है कि यहाँ पर भी टूल्स बनाए गए हैं. Some of the sites were close to springs. Most tools were made from limestone which was locally available. और ऐसे कुछ साइट्स हैं जो स्प्रिंग के पास ही फाइंड हुई हैं, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो लाइमस्टोन से ही बनाए गए हैं जो उस समय में अवेलेबल थे लोकली elsewhere. The painting below is from a cave in France. This site was discovered by 4 school children from more than 100 years ago. और एक यानी ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है नीचे वो एक फ्रांस के केव से मिली गई है. इस साइट को 4 स्कूल के बच्चों ने यानी खोजा था 100 years ago पहले. पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 and 10,000 years ago. और ऐसी पेंटिंग 20,000 और 10,000 के बीच में बनाई गई थी. Many of these were of animals such as wild horses, roaches, and older wild from a form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer, and bear, painted in bright colors. और ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे वाइल्ड हॉर्सेस हो गए, अरोचेस हो गए. अरोचेस वो यानी वो ओल्डर वाइल्ड होते यानी कैटल के स्पीशीज़ होते थे. और बीसन, वुली एक्सेट्रा इन सब के ऊपर भी बनाए गए हैं ब्राइट कलर्स से. दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक ओचर और आयरन और एंड चारकोल. और ये जितने भी कलर्स हैं इनको आयरन और या ऑर्चर और चारकोल से भी बनाया जाता था. इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स. और ये जितनी भी पेंटिंग्स हैं इन सब को ओकेजन्स पे ही बनाया जाता था, जैसे सेरेमोनियल हो गई इन सब पे बनाया जाता था. और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स
परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे, या तो फिर ये कोई परंपरा थी उनकी बनाने की हंटर्स के द्वारा अपने प्रे को सर्च करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।